बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बेटा क्या नाम है तेरा? कहाँ से सुन के? तू ये YouTube से सुन के आई है? तो उसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि यहाँ आओ, मैंने तो बार बार कहा कि घर बैठे खुद कर लो। तुमने की है सूरह रहमान 7 दिन? कितनी बार दिन में सुनी है या अभी नहीं सुनी है? कितनी बार? दिन में 3 बार नहीं सुनी। तो तुमने इसका मतलब है ध्यान से सुना भी नहीं मैसेज उसमें। बता रही हो किरण नवाज। कितनी उम्र है तेरी? 23 साल। और कब से बीमार है तू? 3 साल से। क्या होता है तुझे या क्या बताया डॉक्टरों ने? मेरी वेन जो है ना, मेरी राइट साइड थोड़ी हुई है। काकी तू इधर आ, चले उतर। आपका नाम क्या है? ऊंचा बोलो। सोबिया। उसको बताओ, अपना तारुफ कराओ कि आप कौन हो और आपको क्या था, कब था, कैसे ठीक हुआ। पहले तो अपना बताओ कि आपको क्या था, कैसे था, नाम क्या है तुम्हारा, अपना तारुफ दो उसको सारा कि क्यों बैठी हुई है। कितने साल पहले की बात है? 2011। कितने साल पहले की बात है? मैं यहाँ पे 2017 में आई हूँ। ये बताओ कि 4-5 साल पहले तुम कितने साल बीमार रही हो? 2011 से बोलती जाओ ना, उसको बताओ जो हक है अपनी जुबान से बोलो, जो तेरे दिल में आता है। मेरा नाम सोबिया जमील है, मैं सनाफा थी और 2011 में मुझे पेन होती थी हाथ में। उस सिलसिले में कार्डियोलॉजी में आई थी सबसे पहले। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इससे बहुत बड़ी बीमारी है कि मे भी इसकी खून की शरियानें बंद हैं या दिल के वाल का मसला है। तो मेरे बेशुमार टेस्ट होने लगे, तकरीबन 4-5 माह तक उन्होंने टेस्ट ही किए, कोई पेन किलर वगैरह नहीं दी। तो उसके बाद मेरा प्रोसीजर चलता रहा तकरीबन 2011 से लेके 2017 तक कि 2012 में डॉक्टर्स ने मुझे टोटली जवाब दे दिया था। मुझे स्टेरॉइड दवाई लगाई गई थी और मेरे हार्ट पे इंजेक्शन लगते थे। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में बाहर के कंसल्टेंट कुछ आए थे, उन्होंने ये कहा था कि इसके दिल पे इंजेक्शन लगेंगे, ये पेन रुक भी सकती है, पेन बढ़ भी सकती है और पेन ख़त्म भी हो सकती है या इसमें मौत भी वाक़या हो सकती है। कोई उन्होंने टोटली सही जवाब नहीं दिया था। और दवाइयों मेडिसिन खाने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, तकरीबन 95 पे जाके रुका। बीमारी क्या बताई थी डॉक्टरों ने? अटाका यासू। क्या नाम था? अटाका यासू। अटाका यासू। ताका यासूस बीमारी थी, ठीक है। तो फिर मुझे शिकायत थी कि मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं चलूँ तो मेरे चलने में मुझे लंगड़ापन फील होता है। तो वो कहते थे आपने इसी तरह रहना है सारी ज़िंदगी, ये मेडिसिन खाओगे तो जियोगे, और अगर ये मेडिसिन एक दिन की भी नागा कर दी तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आपको फॉलिज का अटैक हो सकता है या दिल का अटैक हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने 2013 में मुझे टोटली जवाब दे दिया था कि आपने जब तक जीना है ये दवाइयाँ खानी है और जीना है, और टोटली शादी वगैरह नहीं करनी, ये मना कर दिया था बस। फिर तकरीबन ये मेरा प्रोसीजर चलता रहा। 2017 में मेरे सिटी एंजियोग्राफी होनी थी, तो मेरे अब्बू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे जब, तो उन्हें किसी ने बताया कि दुआ के लिए इधर आए। बस वो अम्मी अब्बू के साथ मैं आई थी। तो उसके बाद से सूरह रहमान मेरी वालदा ने सुनी थी और मैं ठीक हो गई थी, पानी वाली दुआ करती हूँ आज भी। और किस तरह ठीक हुई ये नहीं मुझे पता। हाँ, स्टेरॉइड दवाई जब मैं छोड़ती थी तो मेरा पूरा जिस्म इतना शदीद दर्द होता था कि मैं हिल जुल नहीं सकती थी। और हार्ट पे जो इंजेक्शन लगते थे तो वो तकरीबन हर 6 माह के बाद लगते थे मुझे, और उनके बाद मैं बिल्कुल स्टील कि बिल्कुल सीधी हो जाना कि मैं हिलना जुलना या बोलने से भी कासिर हो गई थी कि मैं कुछ भी, यानी कि मेरे दुनिया की तरफ रुझान ही नहीं रहा था कि मैं हिल जुल नहीं सकती थी, किसी को पहचान नहीं सकती थी, और पढ़ना लिखना सब कुछ भूल चुकी थी। उसके बाद बस सूरह रहमान जब 2017 में आई है, अम्मी ने सुनी और मैंने सिर्फ यानी कि पानी वाली दुआ यहाँ पे पहले की दफ़ा जो की या जो भी बोली
उसके बाद से मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दवाई मैंने सारी छोड़ दी है, कोई भी दवाई मैं नहीं लेती। और वेट भी मेरा खुद ही लूज हुआ। आपको क्या मसला है? मेरा भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है। नाम क्या बताया डॉक्टरों ने आपको बीमारी का? टाकायासु आर्थराइटिस ही बताया आपको। कहाँ से डायग्नोसिस हुआ है? इसकी तरफ कैमरा ना करना, वैसे उसको सुन लो उसकी बात। जी बेटा, आपको कहाँ से डायग्नोसिस हुआ है? नहीं, किस अस्पताल में दिखाया है तो उन्होंने तशखीस? मेयो हॉस्पिटल से हुआ है तो उन्होंने टाकायासु बीमारी बायोप्सी भी हुई है आपकी कोई? गर्दन से क्या किया उन्होंने? अच्छा, अल्ट्रासाउंड हुए हैं आपके, ठीक। लेकिन बीमारी आपकी उन्होंने डॉक्टर या जो भी किया है उन्होंने टाकायासु बीमारी आपको बताई है। तो अभी स्टीरॉइड्स तो नहीं शुरू कर दिए या दवाइयाँ? क्या क्या ले रही हो? मेरे तक आवाज़ आपकी नहीं है। अच्छा, और ठीक, कब से ले रहे हो? ये कब से है सारा कुछ? ये 1 ईयर 1 साल से है। पहले बिल्कुल ठीक थे? नहीं, पहले मुझे पता ही नहीं था। बीमारी कब से है आपको? बीमार कब से हो? बीमार मैं 3 साल से। 3 साल से और हो? मुझे पता पिछले साल से। अभी भी कुछ नहीं पता चला तुम्हें? कुछ भी नहीं है तुम्हें? तो 3 साल पहले जो है वो आपको सबसे पहले क्या होना शुरू हुआ था? बुखार था और ये जोड़ों में दर्द थी बस। ये ना स्कूल में जाती थी ना, इसकी नज़र अचानक बंद हो जाती थी और सामने बुखार लगता था। स्कूल में जाते थे आप? दोनों आंखों से नजर आना बंद हो जाता था? ये वाली आदत। अच्छा, और बस फिर गर्दन में भी पेन होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और फिर सर में जाती थी और कभी कभी टांगे काम में छोड़ देते। बस ऐसे। बुखार तो कम होता ही ना, तो इधर से फिर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। इधर आओ, मुझे अपनी नब्ज़ दिखाओ। नब्ज़ दिखाओ, आगे खोल लो और बैठो। मेरे ये वाले बाजू का बीपी हाई रहता है और इसका लो रहता है। उसका लो होता है और इसमें हाई होता है। और क्या क्या होता है? एक बाजू का बीपी ज़्यादा है, एक का कम है, राइट वाले का। दर्द ज़्यादा किधर होती है जिस्म में? दर्द या खिंचाव या सुन कौन सा हिस्सा रहता है? दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है एकदम बहुत ज़्यादा। ये पट्टे सुबह खिंचे हुए होते हैं जब उठती हो तो? एकदम बैठे बैठे बहुत दिल की धड़कन तेज़ होती है। सोते में डर जाती हो या टूट जाती है नींद बार बार, या आती ही नहीं है? थोड़ी डर जाती। डर भी जाती हो। और खामखा एकदम शदीद कभी कभार गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो बाद में शर्मिंदा होती हो कि ये मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, लेकिन उस वक्त बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता। खामखा रोने को भी दिल करता है जब कोई वजह नहीं होती, कहीं दूर चली जाऊँ या कल्ली हो जाऊँ, कोई ना होवे, ये भी दिल करता है। आंखें बंद करो, अल्लाह के आगे जाओ। वो तुम्हारे कपड़ों से भी ज़्यादा करीब है, तुम्हारे दिल में, सांसों में है ना। वो देख रहा है, सुन रहा है, और हमारे ख्याल, हमारी नीयत, हर चीज़ को जानता है। वो आपकी दर्द को भी सुन रहा है। हम ही अपनी कुव्वत से ज़्यादा बोझ उठाने की कई बार कोशिश करते हैं ना, दुआ ही बड़ी मांग लेते हैं, तो पुत्र टेस्ट बड़े आ जाते हैं। आंखें बंद करके उसके आगे जा, दिल साफ़ करके सबको माफ़ कर। खुसूसन अपने अब्बा जी, अम्मी, दाद के, नान के। तेरे दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफरत ना हो, चाहे किसी ने तुझे कितनी भी बड़ा दुख या तकलीफ़ दी हुई है। माई, आप भी दिल आंखें बंद करो, दुआ करो। ऐसे ही आंखें बंद करके दिल से माफ़ करो। मैं नहीं कहता उस बंदे को जाके गले लगा लो, लेकिन दिल से दुआ दे दो। आंखें बंद करो और अल्लाह की सारी मखलूक को अल्लाह की खातिर माफ़ कर दो। अल्लाह जी से दिल में कहो कि या अल्लाह, मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को भी माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। अब अपनी भी गलतियां और गुनाह याद करके उसके आगे चली जा और सारी नेकियां सवाब अल्लाह को दे दे। अल्लाह के लिए किए थे ना, उसके दरियाए रहमत में डाल दे। क्या या अल्लाह, जिसका मेरे से दिल दुख गया, ज़्यादती हो गई है, मुझे पता चला या नहीं पता चला, तो या अल्लाह मेरी जितनी नेकियां सवाब है तू जिन्ना मुनासिब समझना उस बंदे के खाते 'च लिख दे, और उसके दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दे अगर कोई बंदा मुझे माफ़ नहीं कर रहा।
और जो नेकियां सवाब मेरी बच जाएं या अल्लाह अगर कोई बच जाए तो वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत में सब गुनाहगारों पे बांट दें। अब आपके पास बचे ही गुनाह हैं, अपने गुनाह लेके उसके आगे जाओ। उसको सब पता है, हर जगह वो साथ होता है, बेडरूम में नहीं, बाथरूम में, गेट पे नहीं, डेट पे भी साथ होता है। जहाँ माँ बाप देख के भी छोड़ देते हैं ना, वो नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही गुनाहगारी से उसके आगे जाओ और बहुत प्यार से 3 बार अल्लाह 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 अपने दिल में कहो, बहुत प्यार से। आंखें खोल लो। अभी ये दुआ कैसी लगी है अम्मा जी? अल्लाह है, कहाँ है? दिलों में तो है, दिलों में एक भी बुत हो तो फिर अल्लाह नहीं ना होता। तूने दिल साफ किया है तो आँख तेरी भीग गई है, उसके करीब जाओ तो आँख भीग जाती है, दिल लरज उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़क उठता है। बेटा फिर आंखें बंद कर, तू जो कुछ पढ़ती पढ़ाती रही है ना, आज से वो बंद करना पड़ेगा। ये कर लेगी बंद? इधर मेरी तरफ देख। वो कहता है एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होना वो है जो मेरी चाहत है। तो तूने अगर मान लिया उसे जो मेरी चाहत है तो मैं वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, लेकिन अगर तू ना मानना उसे जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और होना फिर भी वो है जो मेरी चाहत है। पुत्रो डाडा है, चल दी होदी है। तो आंखें बंद करो, उसी के आगे जाओ, दिल साफ करके, सबको माफ करके, बहुत प्यार से अपने दिल ही दिल में अल्लाह जी के 2 नाम है, मेरा इसमें आज़म है, उसके सिफाती नाम है अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। अपने दिल में समझ, अपने दिल का तवाफ कर रही है, दिल में गोल गोल घूम रही है, दिल में धमाल डाल रही है। बहुत प्यार से अल्लाह के ये 2 नाम अपने दिल में कहती जा कहती जा कहती जा कहती जा, जब तक मैं नहीं कहता। प्यार से उसकी इन 2 सिफतों को पुकारती जा अपने ख्याल में, जुबान से नहीं। आंखें खोल। अभी आंखों के सामने क्या था और पूरे जिस्म का क्या हाल है? ये दुआ कैसी लगी है? क्या ठीक है? क्या महसूस किया है मुझे बताओ। पानी दो इसको, गिलास दोनों को देना। पानी लो माई जी, तुसी भी पानी लो, अपना अपना पानी लो। बिस्मिल्लाह पढ़ के देख लो, साफ है। एक घुट पानी पी के भी देख लो, एक बारी बोतल भी पा दी ने, करामत हो जाती है। पानी पीता तो बोतल हो गई। अब माई सारा नहीं पीना, दुआ करके पीना है। पानी हाथ में रखो, अब इनू थले ही रख। पानी किवें पिएगी? अखा बंद कर, अल्लाह अगे जा। वो कुछ नहीं मूँह लगा सकते तुसी। अखा बंद करके वो अगे जाओ। अब अपनी अपनी दुआ खुद करो, प्यार से 3 बार अल्लाह ही कहना है। आंखें बंद रखनी है और पानी पी जाना है। बस ध्यान उसके रूबरू करो, पूरी खुशी से उसके आगे जाओ। रोना धोना उसे पसंद नहीं है। उसकी मखलूक को माफ़ करके और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर उसके आगे जाओ, और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हो कहो। आंखें बंद रखना और पानी पी जाना। पानी खत्म हो जाएगा तो आंखें खोल देना। प्यार से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस प्यार से 3 बार अल्लाह ही कहना है। आंखें बंद रखनी है और पानी पी जाना है। पानी खत्म हो तो आंखें खोलनी है।
पानी का जायका कैसा था? मीठा मीठा था। क्यों अम्मा तेरा भी पानी मिठा सी या खट्टा सी या जमजम सी या की सी? मिठा सी। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ तो पता नहीं पुत्र, मैं तो पीवा तो कौड़ा ही लगता। चलो तुम आप मिठे होगे, तुमने दिल साफ किया होगा, तो पानी वाले ने अंदर से गवाही दी है कि आहो यार मैं भी हाँ। तो प्यार से 3 बार अल्लाह करके पानी पीना, कोई बीमारी शुमारी तेन नहीं है। डॉक्टर की तो समझ नहीं आती, फिर वो कहते ABCDFGH मंगाओ। ठीक है, तेरे सामने बैठी है। ठीक है, तो नाता पढ़ती सी, कहती ना मैं सना खां सा, पता नहीं की पढ़ती सी, अल्लाह जाने जो भी पढ़ती सी। अल्लाह ने करम कर दिया, इस पर ठीक हो गई। ठीक है, क्यों रही हैं? ये क्यों रही ये क्या ऐसे क्यों कर रहे ऐरे झटके वजदे ने, मैनू भी वजदे ने। वो अपना वक्त याद आता है ना, तो डर जा बंदा जाता है कि हाय मैं कि तार में हथ पाया सी। ठीक है, खौफ कदर याद आ जाती ना कि हाय मैं मर जाना सी, डर आ जाता है। हूँ मैं आराम नाल इत्थे बैठी हाँ, उदों एडी मोटी सारी सी है, स्टीराइड खा खा के बुरा हाल सी। इन्ने साल जिन्हें स्टीराइड खाते हो वो छोड़ ही नहीं सकता ना, तो वो भी छड़ देते हैं। आज कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 2017 की बात है शायद। तो 2012 में, हाँ नहीं, हमारे पास जब आई थी 2017 17 में, 17 से आज 4 साल हो गए ना। उसके बाद आराम से बैठी हुई खाए। ठीक है, हूँ तो साढ़े पार कतरती है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان